इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तीसरा दिन, चौथा टेस्ट मैच। कुछ भी इंडिया के फेवर में नहीं जा रहा। ना टाइमली विकेट्स मिल रहे हैं, ना सेशन में विकेट्स मिल रहे हैं। पहला सेशन जब इंग्लैंड शुरुआत करने आया तीसरे दिन की, 225 रन पर 2 विकेट थे। ओवरनाइट स्कोर जब नेक्स्ट डे बैटिंग करने आया तो जो फर्स्ट सेशन था विकेटलेस गया, इंडिया को एक भी विकेट नहीं मिला। अच्छी बैटिंग करी ओली पॉप और जो रूट ने। दूसरे सेशन में फिर इंडिया को बड़ी मुश्किल से 2 विकेट मिले, ओली पॉप और हैरी ब्रुक्स के रूप में। अब बॉलिंग कहाँ इंडिया की पेस चली गई है समझ में नहीं आ रहा है। जो स्टार्टिंग में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग कराई है, एक आधा चांस क्रिएट हुआ, लेकिन डिस्पाइट दैट उनको कोई विकेट नहीं मिला। थोड़ा एंड में आके तीसरे सेशन में दोनों को विकेट मिला है, बुमराह को और मोहम्मद सिराज को। नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को दो दो विकेट मिले हैं। एक कंबोज जो उन्होंने कल विकेट लिया था। उसके बाद कुछ बॉलिंग में धार नज़र नहीं आ रही है इंडिया के लिए। बैटिंग के लिए अभी भी ये पिच अच्छी है, लेकिन थोड़ा इनकंसिस्टेंट बाउंस है, अनइवन बाउंस है, और ओकेजनल टर्न मिल रहा है बॉलर्स को। लेकिन बैटिंग के लिए अभी भी ये पिच बहुत अच्छी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंग्लैंड ने टिक कर बैटिंग करी। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने जब ओपनिंग स्टैंड चल रहा था तो आप देखेंगे कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 5 के ऊपर था। अभी आके थोड़ा वो 4 के 5 से नीचे आके 4 पर रुका रुका है। बिकॉज उनको पता है कि ये अगर हम रुक के खेलेंगे, संभल के खेलेंगे तो बैटिंग पिच है, हम स्कोर अच्छा खड़ा कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया, 544, 7 विकेट। अभी भी 3 विकेट हाथ में है। क्रीज पर बेन स्टोक और लियम डॉसन अच्छा खेल रहा है यार। आई मीन लगा नहीं था कि इतना अच्छा वो बॉल भी अच्छी कराएगा और बॉलिंग बैटिंग भी अच्छी करेगा। क्रीज पर दोनों टिके हुए हैं। लीड 186 रन की ऑलरेडी हो गई है। अब इंडिया के पास ये दिन है, ये चौथा जो दिन है इस टेस्ट मैच का, ये डिसाइड करेगा कि क्या इंडिया ये सीरीज़ जीतेगा या इंडिया ये सीरीज़ हार जाएगा। ये आज ही डिसाइड हो जाएगा। उसके लिए अगर जो इंडिया ने अपने फेवर में करना है मैच, अभी भी चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चला गया, इंडिया कम बैक नहीं करेगा या बहुत दूर चला गया इंडिया से ये मैच। लेकिन इंग्लैंड ने पूरी तरीके से इस मैच पे कब्जा कर लिया है। अब ये इंग्लैंड के ऊपर है कि इंग्लैंड ये अपने मैच को छोड़ता है या पकड़ के रखता है, और 5वें दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ये मैच अपने नाम कर लेगा, या सॉरी इंग्लैंड ये अपने नाम कर लेगा या इंडिया को गिफ्ट कर देगा। ये इंग्लैंड के ऊपर है, क्योंकि कमांडिंग पोजीशन में इस टाइम पर इंग्लैंड है। इंडिया के लिए जो मेन उनको करना है वो, पहले तो ये जो आज चौथे दिन पहले ही सेशन में, मतलब आधे 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये 3 विकेट जो बचे हुए हैं ये लेने हैं। और मेरे ख्याल से 30-40 रन अगर आप दे भी देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 विकेट लेने के लिए इतने रन तो खर्च करने ही पड़ेंगे। लीड आपको 225 से ऊपर नहीं करनी है। 225 से या 250 के पार अगर लीड पहुंच गई तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये गेम आपकी रीच से निकल जाएगा। अगर आपने 225 से पहले पहले, मतलब लीड 225 तक की लीड पर रोक लिया इंग्लैंड को, फिर आपने जो सारा दारोमदार है वो आपकी बैटिंग के ऊपर आ जाएगा। फिर अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि ओपनिंग स्टैंड जो जो डिसाइड करती है कि इनिंग का टोटल कितना बनेगा। अगर जसवाल और केएल राहुल एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं जैसे पिछले मैच में उन्होंने करी 94 की, इस बार अगर थोड़ी और बड़ी करते हैं 150 के आसपास या पौने 200 की, तो वहाँ से फिर ये मैच इंडिया अपने हाथ में कर सकता है, इंडिया कंट्रोल कर सकता है। इंडिया फिर धीरे धीरे मैच में अभी 2 दिन पड़े हैं, मतलब कि 6 सेशन है। अगर आपने इंग्लैंड को पहले 1 घंटे में आउट कर लिया तो आपके पास अभी भी 5.5 सेशन पड़े हुए हैं। 5.5 सेशन में अगर आप 4 सेशन अपने नाम 3 सेशन खेलते हैं और 2-2.5 सेशन, या 3 सेशन आप 2-2.5 सेशन में कहता हूँ इंग्लैंड को देंगे और बॉलिंग अच्छी करेंगे तो पॉसिबल है इस गेम में रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडिया को इंग्लैंड को ऑल आउट करना है, लीड को 225 से नीचे नीचे रखना है। उसके बाद बैटिंग करनी है अच्छी, और कम से कम 400 450 रन का अपना सेकेंड इनिंग करनी है। अगर इंडिया ने डेफिसिट कम करके और लीड 150-200 रन की या 225 की दे दी तो आई गेस इंडिया इस मैच में बना रहेगा। और फिर चौथे इनिंग्स में इंडिया को बॉलिंग ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। मैंने कहा अनइवन बाउंस हो रहा है, तो
इंडिया को संभल कर खेलना पड़ेगा। और अगर इंडिया जब बॉलिंग करने आएगा तो बॉलिंग में धार होनी चाहिए, पेस होनी चाहिए, जो जो देखने को मिलती है हमें इंडिया से। मतलब जसप्रीत बुमराह आप देखेंगे आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, मतलब लय में नहीं है, पेस में नहीं है। जिस पीक पर वो होते हैं वो पीक उनकी नज़र नहीं आ रही है। और सिराज भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, एक आधा अगर एज निकल रहा है, कैरी नहीं कर रहा है, या फील्डर्स उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पर गेंद गिरी है, तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आप कम करें, अपना फोकस बॉलिंग पर रखें, जो रिदम आपका है, एक पेस आप पकड़ें और एक रिदम आप पकड़ें। फुलर लेंथ आप डाल नहीं रहे हैं, सारी आप या तो शॉर्टर करा रहे हैं या फिर गुड लेंथ पे करा रहे हैं। आप थोड़ा सा फुल कराएंगे, अगर गेम हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो चांसेस है विकेट मिलने के। लेकिन जब आपने बैटिंग देखी जो रूट की, अगर जो रूट की हम बात ना करें तो फिर बेकार है इस वीडियो पर बात करना, क्योंकि जो रूट ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, शुरुआत उन्होंने राहुल द्रविड़ की 36 सेंचुरी को क्रॉस करके की थी, वो रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद उन्होंने राहुल द्रविड़ की 210 कैचों का रिकॉर्ड तोड़ा। अब उन्होंने हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट, उसमें भी वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। द्रविड़, कैलिस और पॉन्टिंग को पीछे पछाड़ दिया है। 150 भी इस इनिंग में किया, और ये 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अगर जो रूट पहले आउट हो जाते, जिस तरह से एक मौका बना था रनआउट का, अंशुल कंबोज थ्रो के सामने आ गए और जडेजा को दिखा नहीं स्टंप, और थ्रो लगा नहीं, अगर लग जाता तो शायद वो सेंचुरी से पहले ही आउट हो जाते, तो गेम का सिनेरियो या सिचुएशन कुछ और होती। बट इफ़ एंड बट्स चलते रहते हैं क्रिकेट के अंदर। एक कैच भी शायद ध्रुव जुरैल से छुड़ा, शार्दुल की बॉल पर ओली पॉप का, डिफिकल्ट था, बट वो रेगुलेशन कैच था। आगे खड़े हुए थे, विकेट के ऊपर खड़े हुए थे, और अगर थोड़ा पीछे होते, अपनी नॉर्मल विकेट पोजीशन पे होते, तो शायद नॉर्मल विकेट कीपिंग की पोजीशन पे होते तो शायद वो कैच उनके हाथ में चला जाता। बट एनीवे, उसके बाद उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा। बट ये चलता रहता है। अब जो हो गया। इस सिचुएशन में इंडिया को कैसे आगे निकलना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको 225 रन से पहले पहले ये लीड 225 के पार नहीं होने देनी चाहिए। उससे पहले पहले इंग्लैंड को आपने बोल्ड आउट करना है। फिर जब आप सेकेंड इनिंग में आएंगे, आपकी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप डिसाइड करेगी कि आप ये डेफिसिट कम करके लीड दे पाएंगे, रिस्पेक्टेबल लीड, 200 सवा 200 की लीड दे पाएंगे। ये डिसाइड करेगी आपकी ओपनिंग पेयर। बैटिंग इंडिया के पास है, जडेजा से नीचे तक अंशुल कंबोज भी बैटिंग कर लेता है। इस बार वो चला नहीं, लेकिन कर लेता है। बुमराह और सिराज को आप निकाल दीजिए, तो बैटिंग इंडिया के पास बहुत अच्छी है। मौका बस यही है कि ये चौथे दिन आपने चढ़कर खेलना है, आपने दिखाना है कि इंडिया ने गिव अप नहीं किया है। जो गिव अप ना करने वाली जो इंडिया की एक टीम है, वो चौथे दिन दिखनी चाहिए। और जल्दी आउट करें, ओपनिंग पेयर आके 150 100 150 तक का अपना पार्टनरशिप बनाएं। उसके बाद नीचे के जो बैट्समैन हैं वो अपनी भूमिका निभाएं, कोई 40 बनाए, कोई 50 बनाए, और अपना स्कोर जो है 400 450 के पास जाएंगे, तो 200 सवा 200 250 के आसपास का टारगेट होगा। 2-3 सेशन होंगे खेलने के लिए, बहुत टाइम होगा इंडिया के पास बॉलिंग कराने के लिए। वो पेस वापस लानी पड़ेगी, वो धार वापस लानी पड़ेगी, और इंग्लैंड को ये टारगेट करने से रोकना होगा। यही सिचुएशन अभी मुझे लगती है कि यही एक पॉसिबल गेम है जहाँ पे इंडिया ये मैच अपने नाम कर सकता है। या फिर कोई मैजिक हो जाए कि जल्दी से आते ही 3 विकेट गिर जाएं 2-3 ओवरों में ही, और फिर इंडिया इतनी तेज़ रन कराए, मतलब इतनी तेज़ खेले कि 6 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही कम खेलते हैं टेस्ट मैच में। अगर 5 5.5 के स्ट्राइक रेट से खेलेगी तो इंडिया जल्दी आज 300 350 रन बना देगी। फिर उसके पास बहुत टाइम होगा कल डिसाइड करने के लिए टारगेट कितना देना है। ये मैजिकल सिचुएशन है, मिरेकल जिसे बोलते हैं। बट नॉर्मल जो सिचुएशन है मैंने आपको बताया है। लेट्स फाइंड आउट कि इंडिया किस तरीके से अपनी इस बॉलिंग से इंग्लैंड को आउट करता है, और कैसे सेकेंड इनिंग में एक बड़ा स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड को एक कम्पिटिटिव टोटल देगा, जिससे थोड़ा सा फाइट देखने को मिले कि हाँ इंडिया ने बॉलिंग करी है और इंग्लैंड को ये टारगेट चेस करना है। और उसने, जैसे पिछले मैच में इंडिया के साथ हुआ, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग करी और 22 रन से वो मैच हम हार गए। तो वैसे ही कुछ इंडिया को करना होगा। लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। मैच शुरू ही होने वाला है, मैच के ख़त्म होने के बाद बात करेंगे। तब तक अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।